नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फोटो बदलकर वोटर कार्ड में फर्जीवाड़ा, दरभंगा जिले में 3 लोगों पर FIR। मटर, मसूर, सरसों के साथ गेहूं बीज पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान, ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के 46 मतगणना केंद्रों पर 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती, 3 लेयर में सुरक्षा। बिहार में वोटिंग ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, महिलाओं ने रचा इतिहास, 66.9% मतदान दर्ज। सीमांचल में सबसे ज्यादा 15% वोट बढ़े, मगध ने भी बनाया रिकॉर्ड, खूब हुआ मतदान। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीने पाएं 1000 रुपए। पटना NIMCH में डेंगू से 2 की मौत, 3 मरीजों का इलाज जारी। सीमांचल व पूर्व बिहार में भी NDA को बढ़त, कई सीटों पर कड़ी टक्कर। पटना की हवा हुई जहरीली, समनपुरा में 334 पहुंचा AQI, अचानक से बढ़ा प्रदूषण। यादव की यादवों में सेंध, बिगड़ गया तेजस्वी का गेम, चौंका देंगे अब की चुनाव परिणाम। बिहार में 5.5 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, सबसे ज्यादा लोगों को होगा फायदा। कटिहार में सर्वाधिक 78.63, किशनगंज में 78, पूर्णिया में 70% मतदान, सीमांचल में बरसे वोट। 63 साल बाद 67% मतदान, पिछले 4 चुनाव में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ा। चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी तेज प्रताप आमने सामने, भाइयों की मुलाकात देख मीसा भारती भावुक। दिल्ली धमाके का बिहार पर भी असर, दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। बिहारियों ने मान ली PM मोदी की बात, बना दिया बिहार में मतदान का नया रिकॉर्ड। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज सारण तक, सोनपुर मेला से मंदिरों तक हाई अलर्ट। बिहार के 4 रीजन में NDA की बहार, सीमांचल में महागठबंधन दे रहा टक्कर। एग्जिट पोल ने लगाई प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर मुहर। बिहार में ठगों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी को लगाया लाखों का चूना। अमित शाह का बिहार में भगवा मिशन, मंत्रिमंडल और संगठन में व्यापक फेरबदल। बिहार में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान, ठंड के साथ प्रदूषण में भी हो रही बढ़ोतरी। कोलकाता ले जाए जा रहे 26 पशुओं की तस्करी नाकाम, 5 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से 15 नवंबर से होगी धान की खरीद, नई सरकार से किसानों को राहत की उम्मीद। पटना सहित 22 जिलों के तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गोपालगंज में 84,000 विद्यार्थी देंगे इंटर मैट्रिक की परीक्षा, तैयारी प्रारंभ। 3 से ज्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट, विभाग तैयार कर रहा लिस्ट। सम्राट चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, बीजेपी प्रवक्ता ने विरोधियों को घेरा। धान की खरीदारी शुरू, तैयार फसल व्यापारी को बेच रहे किसान। समस्तीपुर के बाद सिवान में भी भारी मात्रा में मिली VVPAT पर्चियां, गड़बड़ी की आशंका से मचा हड़कंप। अब नहीं भटकेंगे मरीज, मुजफ्फरपुर में गंभीर रोगियों के लिए भी सरकार की नई सुविधा। हमारी सरकार बनते ही खत्म होंगे बेरोजगारी और पलायन, कांग्रेस नेताओं ने किया दावा। अनंत सिंह ने कर ली पार्टी की तैयारी, रिजल्ट से पहले फुल कॉन्फिडेंस में दिखे छोटे सरकार। 21वीं किस्त की तारीख तय, अन्नदाताओं के खाते में जल्द ट्रांसफर हो सकती है 2000 रुपये की धनराशि। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द करवा लें EKYC वरना नहीं मिलेगा राशन। सरकार का मेगा प्लान, 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। दिल्ली जाने वालों के लिए राहत, नरकटियागंज के रास्ते आनंद विहार के लिए चली स्पेशल ट्रेन। भागलपुर के रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान। 15 नवंबर से होगी धान की खरीद, नई सरकार से किसानों को राहत की उम्मीद। दोस्तों, 15 नवंबर से राज्य में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार किसानों को उम्मीद है कि नई सरकार उन्हें समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में अधिक सुविधा देगी। पिछले वर्षों की तरह इस बार ऑनलाइन पंजीकरण और CCTV निगरानी की व्यवस्था रहेगी। मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत की आस है। रोहतास में अब तक 1 करोड़ 80 लाख नकद जब्त, आचार संहिता उल्लंघन पर 15 FIR दर्ज।
पैसेंजर ट्रेनों की यात्रा अब पहले से ज्यादा मुश्किल, सुविधाएं खस्ताहाल और सुरक्षा की भी कमी। शेखपुरा में ग्रामीण महिलाओं ने शहरी को पीछे छोड़ा, वोटिंग में पुरुषों से भी निकल गईं आगे। जनता के वोटों की सुरक्षा में जुटा चुनाव आयोग, 195 कैमरों से हो रही ईवीएम वीवीपैट की निगरानी। वोट के बाद अब कमाई की राह, मुजफ्फरपुर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वालों की बढ़ी भीड़। वोटिंग के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर एफआईआर। भागलपुर से उधना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 23 स्टेशनों पर स्टॉपेज। बिहार के भागलपुर जिले में लगातार गिर रहा न्यूनतम पारा 8 दिन में 22 से 14 पर पहुंचा। जीत से पहले ही माला बुक, दरभंगा में खिल उठा फूलों का बाजार। गोपालगंज में वाहन चोरों का तांडव, हर 48 घंटे में एक बाइक उड़ रही, पुलिस की पोल खुली। कैपिटल एक्सप्रेस का ठिकाना बदला, मगर यात्रियों को फिर भी हो रही परेशानी। खेतों में जल जमाव से किसानों की बड़ी चिंता, रबी फसल की बुवाई पर संकट गहराया। बिहार बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि केवल 75% से अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिन छात्रों की उपस्थिति इससे कम है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। 2.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने सैलरी को लेकर जारी किया नया आदेश। अब आर्ट्स और कॉमर्स करने वाले भी कर सकेंगे बीसीए, गणित की अनिवार्यता खत्म। आचार्य संहिता में अब तक 40 लाख रुपए जब्त, 4 लोगों पर मुकदमा। आधी आबादी ने मतदान में मारी बाजी, सारण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से 8.33% ज्यादा। अशोक चौधरी बोले, नीतीश कुमार का सुशासन ही डबल इंजन की सबसे बड़ी ताकत। निर्माण सामग्री सस्ती हुई, सरिया और सीमेंट के दामों में 40% तक की गिरावट। आज से 3 दिनों के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर सील, नेपाली ट्रेनों का परिचालन भी बंद। पटना से दिल्ली समेत कई रूटों की उड़ानें घंटों लेट, यात्रियों को हुई परेशानी। बिहार में ठंड से बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे। 22,844 किसानों के खाते में पीएम मोदी ने भेजे 62 करोड़, नहीं मिला फसल बीमा योजना का मुआवजा। छपरा में सिर्फ 87 आवारा कुत्ते, किसी को नहीं लगा इंजेक्शन, सर्वे में खुलासा। दरभंगा में किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है और बिचौलियों से राहत भी मिलेगी। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। त्योहार और निर्माण कार्यों को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि निकलने से पहले रूट डायवर्जन की जानकारी अवश्य लें, ताकि परेशानी से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा जिले के 28,344 किसानों के खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की है। हालांकि अब भी कई किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। निर्माण कार्य कराने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बाजार में सरिया और सीमेंट के दामों में 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे माल की लागत घटने और मांग में कमी के कारण दाम नीचे आए हैं। इससे घर, पुल और अन्य निर्माण परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी।